नैमिषारण्य के पवित्र वन में ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उनके मन में एक ही चिंता थी, कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। तभी वहां पहुँचे महान ज्ञानी सूत जी। सभी ऋषियों ने आदर पूर्वक पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में सबसे सरल और श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, कलयुग में भगवान की कथा और नामस्मरण ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर उन्होंने एक अद्भुत घटना सुनाई। राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र थे, एक दिन वन में शिकार करते हुए प्यास से व्याकुल हो गए। उन्होंने एक तपस्वी ऋषि से जल मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने इसे अपना अपमान समझ लिया और क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। यह देख ऋषिपुत्र को क्रोध आया और उसने राजा को शाप दे दिया, 7 दिन में तक्षक नाग के दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को जब अपने अंत का पता चला तो वे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने तुरंत राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर सत्य और शांति के साथ बैठ गए। वहां पहुँचे महान ज्ञानी शुकदेव। राजा परीक्षित ने उनसे पूछा, मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब शुकदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना और कहना कि सबसे बड़ा मोक्ष का मार्ग है। यहीं से श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ हुआ। पहले अध्याय की मुख्य सीख, कलयुग में नाम और कथा ही मोक्ष का मार्ग है। मृत्यु से डरना नहीं, सत्य अपनाना चाहिए। अहंकार छोड़कर भक्ति स्वीकार करनी चाहिए।